सो हमारा डाटा फ्रेम जो है उसके अंदर जीरोज कितने हैं, हमने देखा था कि 120 जीरोज है। ठीक है, कौन सी कलम में, टूल्स वेयर ये वाले कलम में। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये अब ये जो जीरो है ये एक्चुअली जीरो नहीं होनी चाहिए, हमें पता चला कि ये जीरो गलत एंट्रीज है, तो हम इसको जीरो को हटा के हम उसकी जगह में अपना मीन वैल्यू एवरेज, उसी कलम का एवरेज सपोज हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या हमने फंडा यूज किया ना, पहले जीरो को नॉल वैल्यू में रिप्लेस कर देंगे तो मेरे पास नॉल आ जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है फिल एन ए। ठीक है, तो नॉल आगे फिल एन ए करके एक पांडास के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको यूज करके मैं नॉल वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ किसी के साथ। तो पहले मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा जीरो को नॉन के साथ। ठीक है, सो मैं क्या कर दिया, दिस इज द वे, कॉलम का नाम, देन कॉलम ने डॉट रिप्लेस जीरो विथ np डॉट nn, मतलब नॉल वैल्यूज numpy डॉट नॉन। ठीक है, सो रिप्लेस कर दिया। देन अभी जीरो देखोगे तो मेरे पास जीरो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर नॉल आ गए। अब नॉल पहले जीरो था, अब नॉल वैल्यू चेक करोगे, सपोज इसके बाद मैं देखूँ df डॉट इजनल डॉट सम, तो मेरे पास ये 120 नॉल वैल्यूज आ जाएंगे। 120 नॉल वैल्यूज, पहले नॉल वैल्यू जीरो हम नहीं था, स्टार्टिंग में देखा था, हमने दोबारा चेक किया जीरो था, हाँ जीरो 120 थे, जीरो को हमने कन्वर्ट कर दिया नॉल वैल्यूज में। अभी नॉल वैल्यू मेरे को कन्वर्ट हो गया, जीरो नहीं है, जीरो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो को हमने कन्वर्ट किया नॉल वैल्यूज में, इसलिए नॉल वैल्यूज यहाँ पे 120 आ गए। ठीक है, अब हम नॉल वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे विथ मीन। ठीक है, तो एक कॉलम का मीन वैल्यू कैसे, मीन या मीडियन, सपोज एग्जांपल अब मीन वैल्यू को करना है या मीडियन करना है, कुछ भी करना है, तो उसकी मीन वैल्यू, सब कॉलम का मीन एवरेज निकालनी है, तो क्या करोगे, कॉलम का नाम डॉट मीन फंक्शन है। ठीक है, तो दिस इज द मीन वैल्यू, हम इसको रिप्लेस करना है या मीडियन करनी है, तो सेम आ रहा है दोनों, तो मीन एंड मीडियन दोनों बहुत सेम आ रहा है, 109 आ रहा है, कोई भी वैल्यू मैं इसमें रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो सपोज मैं मीन को रिप्लेस करूँ, तो ये वेरिएबल को मैं मीन एक वेरिएबल में स्टोर किया, पहले मीन कैलकुलेशन किया कॉलम का, उसको मीन वेरिएबल में एक वेरिएबल का नाम रखा मीन, उसमें स्टोर कर रहा हूँ। देन फिल एन ए टेक्निक हमारे पास है, डाटा फ्रेम डॉट फिल एन ए, और क्या रिप्लेस करूंगा, ये वेरिएबल का नाम लिखा मीन के साथ रिप्लेस करना है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, मतलब परमानेंटली मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। सो नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड। ठीक है, सो अभी इज जीरो देखूँ तो जीरो नहीं है, इजनल देखूँ पहले 120 इजनल थे, इजनल भी नहीं है, खत्म हो गया। दैट मीन्स नाउ माई डाटा हैज बीन फिल्ड विथ माई मीन वैल्यूज। ठीक है, किसका डाटा ना, मेरा df डॉट टोटल वेयर, ये कॉलम का डाटा जो था, जहाँ पे ब्लैंक थे या जीरो थे, जीरो को हमने रिप्लेस कर दिया मीन वैल्यूज में। ठीक है, सो नेक्स्ट आएंगे स्क्यूनेस। अभी बात कर रहे थे स्क्यूनेस को कैसे रिमूव करना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, सिमिलरली सारे डाटा सेट को चेक करनी है, एक एक कॉलम का स्क्यूनेस कितना है, क्या है, वो चेक करके उसको फिर स्क्यूनेस को रिमूव करना है। तो डिफरेंट टेक्निक यूज होती है स्क्यूनेस को रिमूव करने के लिए। स्क्यूनेस क्या होता है, सपोज मेरे पास डाटा है तो राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है। स्क्यूनेस जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, सो एक बार मैं व्हाइट बोर्ड निकाल देता हूँ। एक कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, सो एक कॉलम या एक फीचर आप बोल सकते हो। ठीक है, सो जनरली मेरा सपोज मेरा डाटा सेट, मेरा कॉलम जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जनरली ये बेल शेप्ड में आएगा। क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है, क्या चक्कर है, इसमें कुछ लगा है वाइट, एक मिनट। सो नॉर्मली सपोज मैं अभी बात करूं तो मेरे पास ऐसा है, सपोज मेरा आज कुछ डाटा स्मूथ नहीं चल रहा है, पेन भाग रहा है, एक मिनट। तो नॉर्मल ये हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको बोलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली मीन, और ये तुम्हारा इसी जगह में मीन इज इक्वल टू मोड।
दोनों सेम जगह में फॉल कर रहा होगा, मीन इज इक्वल टू मोड, ठीक है, एक ही जगह में सेंटर पॉइंट में फॉल कर रहा होगा। तो ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लेकिन मेरा डाटा सपोज ऐसा है, मैं एक ही फीचर की बात कर रहा हूँ, सपोज वो ऐसे डाटा फ्लोट कर रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा स्क्यू टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो ऐसे आके ऐसे जा रहा है इधर इस तरफ को। तो जनरली डाटा मेरा, अब इसको सपोज मैं डिवाइड करूँ बीच में, तो मेरा इधर का एरिया अंडर द कर्व जो है इधर का ज़्यादा है कंपेरिजन टू इधर लेफ्ट। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट जब होता है तो ये राइट स्क्यूड बोलते हैं। जो ये डाटा इसके इधर ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड, ठीक है। एंड सपोज लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, देन इसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट इज कॉल्ड स्क्यूड। सपोज स्क्यूनेस इधर है, मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, ऐसे स्क्यूड है एक तरफ या लेफ्ट या राइट को, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में, इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक है, उसको यूज करेंगे। पहले तो स्क्यूनेस चेक करेंगे। तो सपोज ये मेरा डाटा फ्रेम है, ये कॉलम है रोटेशनल स्पीड, ठीक है। तो रोटेशनल स्पीड को चेक कर रहा हूँ तो इसकी 1.99 मतलब 2 लगभग 2 दिखा रहा है स्क्यूनेस, दैट इज हाई स्क्यूनेस इज देयर। सो जैसे कि इसको सपोज मैं अभी रोटेशनल स्पीड को मैं देखूँ ना, स्क्यूनेस इसकी चेक करूँ, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करूँ तो दिस इज कॉल्ड SNS प्लॉट यूज कर रहा हूँ, SNS डॉट डिस्टिंट प्लॉट, ठीक है। डिस्टिंट प्लॉट से आपको पता चलता है कि डिस्टिंट प्लॉट में क्या होता है ना, आपको वाई एक्सिस में काउंट होता है और एक्स एक्सिस में एक्चुअल वैल्यूज होते हैं। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या नॉर्मल नहीं है, टुवर्ड्स राइट स्क्यूड है, राइट को ज़्यादा। इसको सपोज इधर से हम डिवाइड करूँ आधा में, तो हमारा राइट में ज़्यादा डाटा है, तो दिस इज कॉल्ड राइट स्क्यूड, ठीक है। तो राइट स्क्यूड डाटा है तो इसको आपको कन्वर्ट करनी है। डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे लॉग नॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको यूज कर सकता है, इसको लॉग ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। जनरली इसको लॉगरिथम उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तो लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो np.log एंड मेरे को पास करना है, जैसे एक्सलॉग में नया फीचर एक क्रिएट किया एक्सलॉग, ठीक है, नया कॉलम यूज कर रहा है, मतलब एक नया डाटा क्रिएट किया बाय यूजिंग दिस रोटेशनल स्पीड डाटा, ठीक है। और उसके अंदर उसको मैंने पास कर दिया numpy.log फंक्शन के अंदर। दैट मीन्स मेरा जो रोटेशनल स्पीड का जितने भी डेटा है, सारा डेटा को लॉगरिथम कन्वर्ट कर दें, लॉग ट्रांसफर कर दें, ठीक है। मीन्स इट इज कन्वर्टेड टू, जैसे कि सपोज 5 है तो log e टू द पावर मतलब log 10 बेस 10 5, तो 5 का जैसे आप कैलकुलेटर करेंगे तो जो जितना भी वैल्यू आएगा सिमिलर चीज़ है। तो इसके अंदर जितने ही वैल्यू सारे वैल्यू को ये लॉगरिथम में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लॉगरिथम में ट्रांसफर करने के बाद इसका स्क्यूनेस जिसको 1.99 से कन्वर्ट होकर डाउन हो गया, 1.30 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर भी और इसको हम सेम जो डाटा को हमने कन्वर्ट किया, इसको जो सपोज मैं डिस्टेंट प्लॉट में करूँ, फिर भी इट इज़ नॉट दैट मच कन्वर्टेड, फिर भी राइट स्क्यूड है थोड़ा बहुत, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरा टेक्निक यूज करके ऐसे गारंटी नहीं कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसको नॉर्मल ट्रांसफर में कन्वर्ट कर दे। आपको 2-3 टेक्निक है, सारे टेक्निक को यूज करनी है, ठीक है। सिमिलरली रोटेशनल स्पीड को सपोज मैं स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करूं, एक होता है लॉगनर ट्रांसफर में स्क्वायर रूट ट्रांसफर होता है, जैसे डालने के उसको स्क्वायर रूट बना देनी है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में सपोज सारे डाटा को मैं कन्वर्ट करूं 1.62 में आके बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ज़्यादा है, 1.30 उधर था, नेक्स्ट 1.62 आ रहा है, ठीक है। रोटेशनल स्पीड का मैं जब स्क्वायर रूट में कन्वर्ट ज़्यादा है तो। लेकिन और दूसरा क्या है, बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन है। एक हो गया आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलरली ये आपका क्या स्टार्स जो लाइब्रेरी है उसके अंदर अवेलेबल है बॉक्स कॉक्स। तो स्टार्स डॉट बॉक्स कॉक्स देन आपको डाटा फ्रेम यूज करनी है और 0th डाटा को लेनी है, ठीक है। तो लोगे तो आप देखो यहाँ पे आपकी कन्वर्ट होके बिल्कुल स्क्यूनेस खत्म हो रही है, ठीक है। तो इसको जब आप बॉक्स क्लास को मैंने वेरिएबल में स्टोर किया, इसको जब आप देखोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू कम्प्लीटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया डाटा। तो बेस्ट है कि मैं इसी डाटा को यूज करूँ, ठीक है। देन इसको क्या कर रहा हूँ, जब मेरा डाटा कन्वर्ट हो गया नॉर्मल डाटा में, देन इसको मैं अगेन में अपना डाटा सेट को इसको रिप्लेस कर दूंगा।
तो मेरा जो ओरिजिनल डाटा सेट था रोटेशनल स्पीड, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसमें ना बॉक्सकॉक्स में, जो कन्वर्ट किया उसको pandas.series फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। सो कहने का मतलब है पहले डाटा सपोज आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो डिफरेंट टेक्निक है, कोई 3-4 टेक्निक आपको यूज़ करनी है, सारे टेक्निक यूज़ करने हैं। जहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन आपको लग रहा है हाँ ये परफेक्टली नॉर्मल लग रहा है तो उसी वैल्यू को आपको कंसिडर करना है नॉर्मली। हाँ जी शरद भाई, इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जितनी टेक्निक्स तीन टेक्निक्स हमने देखी, इसमें से हम ये कैसे पता करेंगे कि मतलब ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बढ़िया नहीं, कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि आपको सपोज मशीन लर्निंग मॉडल में बनाने के लिए बोलूँ तो आपको जितना भी टेक्निक है सारे टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि लीनियर रिग्रेशन करोगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, जनरलाइज हो गया आपका मॉडल, ऐसे नहीं है। इसीलिए ये डाटा साइंस इसीलिए ही है कि आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करने, आपको ये सारे क्या करनी पड़ेगी, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी आपके नॉलेज है सारे इसमें करके आपको फाइनल में पहुंचनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हाँ पता चल जाए कि ये करने से, ये डाटा को ये कन्वर्ट करने से आपको नॉर्मल। जनरली क्या होता है, एक स्टैंडर्ड स्केलर होता है, लोग पूरे डाटा सेट को इकट्ठे ट्रांसफ़र कर लेते हैं स्टैंडर्ड स्केलर से, या फिर मिन मैक्स स्केलर होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो मिन मैक्स स्केलर या स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करने से मैक्सिमम डाटा जो होता है जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर में ऑटोमेटिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ बच गए तो ये सिंगल टाइप का कन्वर्जन है, जैसे कि बॉक्सकॉक्स हो गया। ये किसी फीचर में ये अच्छा काम कर लेता है, किसी फीचर्स में ये फंक्शन बिल्कुल, किसी में लॉग काम करेगा तो किसी में बॉक्सकॉक्स काम कर लेगा, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको डिपेंड करता है आप कैसे कौन सा वाला यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ इसकी स्टैटिस्टिकल बेस जिसका स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक वही लोग इसको अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से लोग यही करते हैं कि सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक बात चेक करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर देता है वही ट्रांसफॉर्मेशन को फाइनली लेके उसको अपना पाइपलाइन में डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि डाटा मेरे पास ऐसे ही रेगुलर आएगा तो ये अपना पाइपलाइन में उसको कन्वर्ट करके उसको डाल देते हैं कि हाँ मेरा डाटा ऐसे ही रेगुलर आती है, तो ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके दे देगा आइदर। और आपको चेक करनी पड़ेगी इफ एल्स क्लॉज लगा के, फॉर इफ एंड एल्स लगा के, इफ बॉक्सकॉक्स इज गिविंग लेसर, नेक्स्ट दूसरा, नेक्स्ट तीसरा, 3 इफ मतलब इफ एल्स जो होता है ना नेस्टेड इफ एल्स लगा के चेक करोगे, जहाँ पे आपको कॉम मिल गया वहाँ पे ब्रेक करो, फंक्शन बनाओ एक, वहाँ पे ब्रेक करो, उसी को एक्सेप्ट कर लो। ऐसे भी कर सकते हो, 2-3 तरीका है। एक तो एक करके चेक करना चाहिए, तो जस्ट अभी हम चल रहे हैं जैसे कि हम ना क्या बोलते हैं इसको, हम इसको क्या करते हैं साइंटिफिकल टेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक टेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं अभी। जैसे आपको मॉड्यूलर वे में करोगे काम तो आपको एक फंक्शन बनानी पड़ेगी, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके अंदर इफ एल्स क्लॉज लेके रखोगे। इफ दिस मतलब जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है, कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू कॉम कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 1.62 सबसे मतलब ज़्यादा था। देन इसकी आप चेक करोगे स्क्यूनेस तो 0 आ गया, तो दैट मीन्स दिस इज ए बेस्ट वन। जहाँ पे कम है स्क्यूनेस, ठीक है, उसी को आपको कंसिडर करना है। पहले में आया था 2, देन आ गया 1.9 समथिंग, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन 1.6 आ गया, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन 0 आ रहा है। तो जहाँ पे आपका सबसे लोएस्ट होगा कंडीशन लगाओगे, जहाँ पे सबसे ये स्क्यूनेस वैल्यू लोएस्ट है उसी वैल्यू को कंसिडर करेगा फाइनल वैल्यू, एंड उसको कन्वर्ट करके आपको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। आपको एक फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी इसके लिए। इफ यू वांट टू डू ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन एट वन प्लेस, तो एक के बाद वो रन करेगा, जहाँ पे उसको सबसे लोएस्ट मिलेगा उस वहीं पे आपका मॉडल, वहीं पे आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और वहीं पे आपका डाटा सेट कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द वन वे, ठीक है। ये तो एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक है कि आपको स्टैंडर्ड स्केलर, पहले बेसिकली आपको स्टैंडर्ड स्केलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड स्केलर होते हैं, या आपका मिन मैक्स स्केलर, 2 चीज़ होते हैं। उसको यूज करो, सारे कॉलम के ऊपर अप्लाई कर दो, तो सारे कॉलम को ये एक ही स्केल में ले आते हैं। मैक्सिमम फीचर्स क्या होता है आपकी नॉर्मलाइज वे में आ जाते हैं। नहीं आते हैं तो फिर आपको स्क्यूनेस चेक करके एक करके ऐसे आपको स्क्यूनेस हटाना है। तो दिस इज द वे to check the skewness and convert into a normal distribution data set. Then आप उसी फंक्शन के जहाँ पे 0 हो गया वहाँ पे आपको PD सीरीज में कन्वर्ट करो, पांडास सीरीज में उसी डाटा को रिप्लेस कर दो अपना ओरिजिनल डाटा में। आप देखोगे यहाँ पे आपका ओरिजिनल डाटा यहाँ पे कन्वर्ट होके, सॉरी ये आई थिंक हमने इसको रन नहीं करा है,
एक मिनट, हाँ इसको रन करते हैं। बॉक्स 0 डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया, यस। तो ये देखो सारे वैल्यू एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबका वैल्यू एक स्टैंडर्ड वे में उसने कन्वर्ट करके दिया है, ठीक है। हाँ, इसके बाद फीचर स्केलिंग आएंगे, ठीक है। जनरली ये फीचर स्केलिंग पहले यूज़ करके ये बाद ये करते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एक एक चीज़ें कैसे स्क्यूनेस हटाना है, तो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। कैसे फीचर स्केलिंग करनी है, तो ये अभी पढ़ेंगे फीचर स्केलिंग कैसे करना है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आगे काम आएगा। जैसे एक्चुअल आप मॉडल बनाओगे, एक्चुअल प्रोग्रामिंग करोगे, तो उसी टाइम ये सारे एक एक लाइन कोड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर आपको कंडीशन बना के आपको काम करनी पड़ेगी। अभी तो हम ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, लर्निंग स्टेज में, कि स्क्यूनेस है तो कैसे हटाना है, जैसे 3-4 मैंने बताया। उसके बाद अभी फीचर स्केलिंग बताऊंगा, ठीक है। फीचर स्केलिंग में फीचर स्केलिंग क्या होता है ना, ये भी बता देता हूँ। फीचर स्केलिंग एक्चुअली क्या है ना आपकी, हाँ, एक जैसे अब हमने स्क्यूनेस को अगर रिमूव हम कर रहे हैं तो वो एक्चुअल डेटा की वैल्यूज को भी मतलब चेंज ही कर देगा। राइट। अच्छा, ऐसे ही, ओके। तो एक्चुअल वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं, उसकी सिमिलर वे में उसने कन्वर्ट करके देगा, और दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट मैं बताऊँ हाउ इट इज मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेशन कन्वर्जन करता है। एक जी स्कोर होता है, जी स्कोर के हिसाब से वो कन्वर्जन करता है। डिफरेंट टेक्निक है, स्टार्स में बताऊंगा क्लियरली, कि जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उसको कन्वर्ट करने में स्टैंडर्ड में से हाउ ऑटोमेटिक मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेशन करके देता है, ठीक है। वो चीज़ में वो लंबा चैप्टर है, उसको मैं अलग से उसको क्लास लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जानो कि आपके जितना भी फीचर्स है, 3-4 टेक्निक मेरे पास है, मैं कोई भी टेक्निक यूज करके उसको आप नॉर्मलाइज वे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये नॉलेज आपके पास अभी है, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे काम कर रहे हैं वो वाला क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये इसी नोटबुक के अंदर है, इसलिए मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए, छूटे ना, कोई चीज़ छूट ना जाए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर स्केलिंग, ठीक है। तो फीचर स्केलिंग क्या है ना, सपोज मेरे पास अभी मैं बात करूँ एक एग्जांपल देके, सपोज मेरे पास डिफरेंट फीचर्स है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है। x4 है, तो x1 में सपोज यहाँ पे मेरा एज है, तो एक आदमी का एज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके, ठीक है। 0, किसी का 1 साल का बच्चा भी हो सकता है, 2 साल का, ऐसे कर करके 2, 3, तो ये रेंज जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से आजकल मैक्सिमम लोग 80 तक, मतलब कोई मैक्सिमम 80-85 तक जिंदगी पूरा ये हो जाता है। तो एज सपोज ये एज कलम है, तो एज का जो रेंज है 0 से 85 के बीच में आ रहा है। सपोज x2 एक कलम है जिसका हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट ले रहा हूँ, तो हाइट लूंगा तो किसी का 5 फुट 6 इंच कि 5 फुट 4 इंच से स्टार्ट करके तो 7 फुट तक मैक्सिमम है। तो इसकी रेंज देखूं तो इसका रेंज 5 से लेकर 7 तक है, इसका रेंज 0 से 85 तक है। सिमिलरली सपोज वो आदमी का सैलरी की बात करूं तो मैं डिफरेंट फीचर, एक आदमी का डिफरेंट फीचर्स ले रहा हूं। एक हाइट, वेट हो गया, देन आपकी वेट की, सपोज यहाँ पे वेट ले लूँ तो वेट आपका बच्चे सपोज 1 किलो से लेकर स्टार्ट करके मैक्सिमम एज 110 तक सपोज मान के मैक्सिमम जाता है। तो ये रेंज आपका 1 से लेके ये रेंज जो हो गया आपका 1 से लेके 110 तक जा रही है, कवर कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट, मेरा कहने का मतलब डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट स्केल में काम कर रहे हैं। ये एक स्केल में है जो इसकी कैलकुलेशन, रेंज तो अलग ही है तीनों कलम का, प्लस इसके कैलकुलेशन, हाइट आपकी मेजर कर रहे हो एक चीज में, जिसमें मेजर कर रहे हो हाइट फुट में सपोज मेजर कर रहे हो। एज आप किस में कैलकुलेशन करो, जनरली एज किस में कर रहे हैं कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल फील्ड में है, एज न्यूमेरिकल वे में हम कैलकुलेशन करते हैं। वेट हम जब मेजर करते हैं तो हमने इसकी केजी में सपोज करते हैं, तो देन यहाँ पे फीट में है, यहाँ पे केजी में है, और यहाँ पे आपकी एज जो है पाउंड में है, ठीक है। सपोज पाउंड में ले रहा हूँ, या सॉरी एज में, और किसी वेट पाउंड में ले रहा हूँ, एज नॉर्मल न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो डाटा आपके पास है वो डिफरेंट रेंजेस में डाटा है, ठीक है। सारे एक ही स्केल में नहीं है, सारे कलम्स, सारे फीचर एक ही स्केल में नहीं है।
तो मशीन लर्निंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे स्केल को एक ही स्केल में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, बिफोर पुटिंग योर डाटा इनसाइड योर एनी मॉडल। सपोज एनी मॉडल मेरे पास से मैंने बनाया मशीन लर्निंग मॉडल, तो आपकी डाटा को पहले ट्रांसफर करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी है। स्टैंडर्ड स्केलिंग, इसको टेकलिंग बोलते हैं, टेक्निक स्टैंडर्ड स्केलिंग। दैट मीन्स स्केल्ड ऑल योर फीचर्स इनटू वन स्केल, मतलब स्केल्ड डिफरेंट फीचर्स इनटू वन स्केल, मतलब सबको कन्वर्ट करना है, एक ही स्केल में लेके आना है। दैट इज द मेन रीजन टू, मतलब ये जनरली ये मशीन लर्निंग पहले से हमें ये काम करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग का काम क्या है ना, सारे फीचर्स को डिफरेंट जो स्केल्स में, उसको हमें एक ही स्केल्स में लेके आना है, ठीक है। So the machine learning not performs well if the input numerical attributes are not in one scale or they are in different scales. In our dataset, we have observed that total number of rooms ranges from 6 to 35, while income ranges from, ये कहाँ से आ गया, ये linear regression, ये एक सेकंड, ये कैसे मिक्स हो गया इसके अंदर, रोटेशनल स्पीड की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब वहाँ पे मैंने वहाँ से स्केलिंग का लिया हुआ, ये स्केलिंग टेक्निक हमने पहले भी यूज किया था, आई थिंक कहाँ पे यूज किया था हमने, पहला जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाया था हमने, प्राइस प्रेडिक्शन है ना, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में ये भी यूज किया था। तो सिमिलर सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, मतलब डिस्क्रिप्शन, बट आपका रीजन वही है कि हमने ये दो चीज़ यूज करते हैं। तो दो चीज़ इसमें होता है, एक होता है मीन मैक्स स्केलर, दूसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। मीन मैक्स स्केलर क्या करता है, ये सारा वैल्यू को नॉर्मलाइज करके 0 और 1 के बीच में लेता है, दैट इज मिक्समैन स्केलर, ठीक है। मैक्सिमम 1 है और मिनिमम 0 है, उसी के बीच में सारा वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है ना, आपका जो है मीन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे करता है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इसकी जो एवरेज मीन, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करके आपका स्टैंडर्डाइजेशन कन्वर्ट करता है। जैसे कि इसको जी वैल्यू बोलते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, सपोज मेरा इसके फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगता है स्टैंडर्डाइजेशन में, स्टैंडर्डाइजेशन मेरे का नया फीचर सपोज x1 है, तो मैं क्या करूँगा ना, अरे यार ये क्या काम नहीं कर रहा है, क्या चक्कर है। सपोज मेरा ओल्ड x था, x माइनस उसके एवरेज, ठीक है, एवरेज इज x बार या इक्वल से म्यू इज द एवरेज मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये दिस इज द x, ये मेरा पेन आज ठीक से नहीं चल रहा है, ये x है, ठीक है। x1 इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज इक्वल एवरेज मीन एंड दिस इज इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये फॉर्मूला एक्चुअली कन्वर्जन में काम आता है स्टैंडर्ड स्केलिंग में, ठीक है। एक तो हो गया मीन मैक्स स्केलर, मीन मतलब मिनिमम वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 0 से 1 के बीच में सारे वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड मीन मैक्स स्केलर। दैट उसके लिए भी एक फार्मूला है, वो नेक्स्ट ईयर में जब स्टार्ट्स पढ़े मैं उसमें बताऊंगा। ये वाला फार्मूला मेरे को याद है इसलिए बता दिया। दिस इज का स्टैंडर्ड, जनरली इसी को यूज करते हैं लोग, स्टैंडर्ड स्केलिंग। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग में क्या होता है, आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड, दोनों ये पहले मीन से माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिवाइड करके ये नया फीचर क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये जो टेक्निक हम यूज करके हमारा दो चीज यूज होती है, एक तो क्या स्टैंडर्ड स्केलिंग, फर्स्ट इट सब्सट्रैक्ट विथ मीन एंड देन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वही चीज जो बताया। सो द डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिट वेरिएंस विथ विल ऑलवेज हैव 0 मीन। तो इसको ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो मीन है, ये जो आप मीन से माइनस करके डिवाइड करो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ये हमेशा इसकी जो मीन होगा, मीन वैल्यू, ये हमेशा इज इक्वल टू 0 होगा, मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 हमेशा रहेगा। क्योंकि आप जब डाटा को कन्वर्ट कर दोगे ऐसे, उसके बाद आप जब चेक करोगे इसका मीन हमेशा 0 रहेगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यस, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर योर मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1, ठीक है।
सो यहाँ पे आपका डाटा नॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले भी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है नॉर्मली, या सपोज स्क्यूनेस था, तो लेकिन उसका मीन क्या था, मीन आपका जीरो नहीं था, जीरो नहीं होगा वहाँ पे, मीन आपका एक्चुअल मीन होगा। जैसे कि सपोज मेरा एवरेज एक मतलब 100 आदमी का मैंने एज डाटा इकट्ठी किया हूँ, तो उसका एवरेज करूँ तो 50-60 के आसपास बैठेगा, तो मीन आपका 50-60 के आसपास बैठा। स्टैंडर्ड डेविएशन 5-6 वेरिएशन आएगा, ठीक है, 5 या 6 ऐसे रहेगा वेरिएशन, तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन उतना रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो आपका मीन 50-55 है, लेकिन उसको कन्वर्ट करोगे मीन इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1 में। कैसे कन्वर्ट करोगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। सारे डाटा पॉइंट से आपका मीन को माइनस करो और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन में डिवाइड कर दो, तो जब वो नया डाटा आपका बनेगा x1 बनेगा, उसको जब आप चेक करोगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे मिलेगा आपको, जिसका मीन इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1 होगा। So for that reason this is called your normally, that means your data is completely normally distributed, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही है, हर जगह में एक स्टैंडर्ड डेविएशन में मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ दैट, दिस इज कॉल्ड फीचर स्केलिंग, ठीक है। हमें स्केलिंग करनी है बिफोर क्रिएटिंग आवर मॉडल, ठीक है, ये बेसिक आइडिया है। तो इसके बाद में हम इसको करेंगे फीचर स्केलिंग, ओके। सेम जैसे हमने वहाँ पे किए थे ना प्राइस, उसमें सेम चीज़ यहाँ पे हमने यूज किया है। प्राइस प्रेडिक्शन में सेम टेक्निक यूज किए हैं यहाँ पे। तो पहले क्या किए ना, डाटा, ये तो इसके बारे में बताया, अभी यूज करेंगे बाद में। तो पहले हमने सेपरेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फीचर को सेपरेट करनी है डाटा को, ठीक है, क्योंकि हमें जो टारगेट कॉलम है उसके ऊपर तो कोई स्केलिंग नहीं करना है, टारगेट कॉलम इज फिक्स, उसको नहीं चढ़ना है। तो इसलिए पे क्या करना है, पहले इंडिपेंडेंट फीचर को अलग करना है, जो भी स्केलिंग करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ भी करना है वो इंडिपेंडेंट फीचर के ऊपर करना है। आपका जो टारगेट कॉलम वो कुछ नहीं करना, उसका एज इट इज रखना है, क्योंकि वही आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो आपका टारगेट है वो आपको उसके प्रेडिक्शन उसके साथ कंपेयर करनी है, ठीक है, एक्चुअल प्रेडिक्शन के साथ। जो आपका प्रेडिक्शन आएगा प्लस रियल में जो एक्चुअल वैल्यू है, टारगेट वैल्यू है, उसके साथ आपको कंपेयर वाई एंड वाई हार्ट में आपको कंपेयर करना है। इसीलिए वाई वैल्यू को कुछ नहीं करना है, आज इट इज अलग कर देने सेपरेट पहले स्टार्टिंग में। एक्स इज इक्वल टू आपका जितने भी आपका बाकी सारे कॉलम्स जो रहेंगे, ठीक है। तो मेरे को एयर टेम्परेचर में ड्रॉप कर रहा हूँ, एक्स वैल्यू के एक्स कैसे बनाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट फीचर कैसे बनाऊंगा, मेरा कंप्लीट डाटा सेट जितना है, एयर टेम्परेचर मेरा टारगेट है, उसको हटाना है, मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरा वाई में आ रहा है, इसलिए यहाँ के इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। यूडीआई इसको ड्रॉप करना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रोडक्ट आईडी ये भी एक यूनिक नंबर है जो प्रोडक्ट की कोड वगैरह है, ये मतलब जनरली मशीन लर्निंग के लिए कोई काम का नहीं है। तो ये तीन चीज़ हमें रिमूव ड्रॉप करना है फ्रॉम माई इंडिपेंडेंट फीचर्स। तो ड्रॉप कर रहा हूँ। एक्सिस इज इक्वल टू 1 कौन बता सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सिस इक्वल टू 1 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, 0 क्यों नहीं लिया। प्राइस प्रेडिक्शन में इसको किए थे हमने, सेम चीज़ यहीं पे यूज हुआ है। यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1 और एक्सिस इज इक्वल टू 0 करने से क्या होगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखा हूँ, इसकी मतलब क्या है, देखो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना, ये ड्रॉप फंक्शन है, मेरा ये ओरिजिनल डाटा सेट है, इसके अंदर से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप फंक्शन के अंदर जैसे आप शिफ्ट टैब दबाओगे तो ये सारे आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन प्लेस बाय डिफॉल्ट इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स है, एक्सिस इज इक्वल टू 0 है बाय डिफॉल्ट एक्सिस इज इक्वल टू 0 है। कुछ नहीं करोगे तो क्या करेगा, एक्सिस इज इक्वल टू 0 लेगा और आप ये एरर थ्रो कर देगा, ड्रॉप नहीं कर पाएगा क्योंकि आप कॉलम ड्रॉप करना चाहते हो और एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्सिस इज इक्वल टू 0 मीन्स रो वाइज डिलीट करनी है, एक्सिस इज इक्वल टू 0। जब आप कॉलम नेम लिख कोई कॉलम को डिलीट कर रहे हो तो उस टाइम में एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, वहाँ पे स्पेसिफाई आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सिस इज इक्वल टू 0 है। सपोज यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो इस कमांड को मैं रन कर रहा हूँ तो इट विल गिव मी एन एरर, देखो की एरर इज सेंडिंग। और क्या है की एरर दे रहा है ना, नॉट फाउंड इन एक्सिस। हमने रो वाइज डिलीट करना चाह रहे हैं और रो में उसको मिलाने हैं ये तीनों चीज़ें, ठीक है, इसलिए नॉट फाउंड इन एक्सिस एरर दे दिया क्योंकि हमने एक्सिस इज इक्वल टू
बाई डिफॉल्ट एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिया है, मतलब रो वाइज लिया है, इसीलिए हम करेंगे एक्सिस इज इक्वल टू 1 यहाँ पे स्पेसिफाई करने, क्यों कॉलम वाइज हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इसलिए एक्सिस इक्वल टू 1 यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो एक्सिस इक्वल टू 1, एरर खत्म हो गया और मेरा ड्रॉप होने के बाद मेरा डाटा सेट मैंने एक्स में सेव कर दिया। तो जब एक्स में सेव करने के बाद मैं देखूँ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स था और सपोज मैं एक्स को यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास देखो ये सारे कॉलम नहीं होंगे इसके अंदर, एयर टेम्परेचर नहीं होगा, यूडी आईडी नहीं होगा, प्रोडक्ट आईडी नहीं होगा, इसके अंदर देखो नहीं है, ये सारे हट गए, सिर्फ मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स जितना है वो है। ठीक है, और मेरा वाई को मैं ये कर दिया और जब मैंने वाई को चेक करूँगा, ठीक है, तो वाई के अंदर मेरा सिर्फ वाई चेक करूँगा तो मेरा वाई के अंदर सिर्फ एयर टेम्परेचर की जो वैल्यू है वही फिगर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, सो मेरा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट मेरा तैयार हो गया। ठीक है, एक्स एंड वाई मेरा बन गया। ठीक है, अब क्या करना है ना, जो स्टैंडर्ड स्केलिंग हम करेंगे वो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर आप स्टैंडर्ड स्केलिंग कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, दो चीज़ होती है, पहले भी बताया था, प्राइस प्रेडिक्शन आपको ध्यान से आप लोग फॉलो नहीं किया, उसमें सारी चीज़ मैंने कवर किया था, जस्ट ये आपको रिवीजन हो जाती है एक्चुअली, लेकिन आप लोग उसको फॉलो नहीं किया, अच्छे से पढ़ा नहीं, तो मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड स्केलिंग करने से पहले आपको डाटा को पहले डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों को अलग करनी है, एक्स एंड वाई। अरे यार ये पेन क्यों नहीं चला, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट मतलब एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट, ये दोनों फीचर्स को अलग करनी है। डिपेंडेंट मतलब ये टारगेट हम करेंगे, ये टारगेट है, ये वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है वाई। ठीक है, जैसे एयर टेम्परेचर हमें यहाँ पे हमारा कॉलम का नाम है एयर टेम्परेचर, यहाँ पे हमारा कॉलम का नाम है एयर टेम्परेचर, इसको हम प्रेडिक्ट करना है, इसलिए मेरा ये वाई है। ठीक है, बाकी जितने भी कॉलम हो गया वो सारे मेरा एक्स है, इंडिपेंडेंट फीचर्स हो गए। नंबर 1 ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है, अब मेरे को स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी है, नॉर्मलाइज करनी है डाटा को। ठीक है, डाटा को नॉर्मलाइज करनी है तो दो चीज़ आती है, इसके अंदर दो टाइप के डाटा रह सकते हैं, एक हो गया न्यूमेरिकल डाटा और दूसरा हो सकता है कैटेगरिकल डाटा। राइट, दूसरा हो सकता है कैटेगरिकल डाटा। कैटेगरिकल भी दो टाइप का है, एक एक्चुअल जो कैटेगरी जैसे एल एम ये जो अपना टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, उस टाइप का डाटा है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में डाटा है, और दूसरा है आपका 0 एंड 1 फॉर्म में है। ठीक है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स आप बोल सकते हो इसको, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या मतलब कैटेगरिकल है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है, 0 एंड 1 में है, बट एक्चुअल में तो ये ट्रू फॉल्स है। मतलब जो जब मशीन फेल्यूर हो गया तो 0 हो गया, मशीन जब चला है तो ट्रू 1 है, मशीन जब फेल्यूर हो गया मेरा 0 है, मशीन जब चल रहा है तो 1 है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में 0 एंड 1 में डाटा है, बट एक्चुअली देखोगे तो बिजनेस ऑन द बिजनेस पर्सपेक्टिव दिस इज एक्चुअली कैटेगरिकल कॉलम। ठीक है, तो कैटेगरिकल दिस इज एज पर बिजनेस पर्सपेक्टिव में आप बात करोगे तो, एंड दिस इज एक्चुअल वे में। एक्चुअली आप देखोगे तो टेक्स्ट फॉर्म में ऑब्वियसली दिस इज ए कैटेगरिकल। 0 एंड 1 में है, दिस इज नॉट कैटेगरिकल। आप डाटा वाइज देखोगे दिस इज लुक्स लाइक ए न्यूमेरिक। ठीक है, 0 एंड 1, बट दो इट रिप्रेजेंट्स टू ट्रू एंड फॉल्स बिजनेस पर्सपेक्टिव, सो हम इसको कंसिडर करेंगे एज कैटेगरिकल। सो मेरा कैटेगरिकल दो टाइप का आ गया, टेक्स्ट फॉर्म में और ये फॉर्म में। दूसरा हो गया न्यूमेरिकल। ठीक है, सॉरी न्यूमेरिकल डाटा। तो मेरा एक्स डाटा जो है दो टाइप का हो गया, एक हो गया न्यूमेरिकल, एक हो गया कैटेगरिकल। अगेन न्यूमेरिकल का जो डाटा है उसको मैं ट्रांसफर करूंगा, किस में ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा ना, मेरा स्टैंडर्ड स्केलर यूज करूंगा या मिन मैक्स स्केलर यूज करूंगा एज पर माई बिजनेस रिक्वायरमेंट। मेरे को जैसे कन्वर्जन करना है मैं अपना बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कन्वर्ट करूंगा। सपोज मैं स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहा हूँ तो इसमें ही मैं यूज करूंगा, नॉर्मल वही में करूंगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करूंगा स्टैंडर्ड स्केलर, मैं स्टैंडर्ड स्केलर सपोज यूज करनी है, स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर लिखा हूँ, ये मेरा पेन आज सही नहीं चल रहा है, रिस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम, नहीं तो टेक्सचुअल डाटा है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में एक 1 हॉट एनकोडिंग था, 1 हॉट एनकोडिंग, जिसमें ये सारा को 0 1 में एक होता है लेबल एनकोडिंग, 2-3 तरीके होता है, एक होता है लेबल एनकोडिंग, सॉरी दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग, नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग, मतलब कन्वर्जन। टेक्सचुअल डाटा को कन्वर्ट करोगे न्यूमेरिकल डाटा में, और डिफरेंट वे ऑफ कन्वर्जन आर देयर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग टेक्निक्स। ठीक है, सो क्या क्या एनकोडिंग टेक्निक, 1 हॉट एनकोडिंग इज देयर, लेवल एनकोडर इज देयर। ठीक है, एंड अभी तो ये दो है, बाकी और भी है,
तो ये मेजरली ये दोनों यूज करते हैं, लेवल एनकोडर एंड थर्ड वन इज द मशीन लर्निंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मशीन लर्निंग यूज करके भी आप कन्वर्ट कर सकते हो टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में बाय यूजिंग एनी KNN टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। आगे पढ़ेंगे कैसे जनरली KNN यूज होता है, तो वो यूज करके आपको इसको मशीन लर्निंग टेक्निक यूज करके वो एक्चुअली में मशीन लर्निंग करना चाहिए, बट इनिशियली स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए ये दोनों आप करते हैं, ठीक है, वन हॉट एंड लेवल एनकोडिंग, ठीक है। जहाँ पे कंप्यूटेशनल आपको हाँ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा पैसा दे रहा है एंड दे आर एग्री फॉर कंप्यूटेशनल कॉस्ट वट एवर इट मे बी, तो आपको बेस्ट वे टू गो अहेड विथ एनी मशीन लर्निंग टेक्निक, ठीक है। अदरवाइज ये सिंपल वन लाइनर कोड यूज कर सकते हो, वन हॉट एनकोडर और लेवल एनकोडर, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक। टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग टेक्निक। 0-1 text, this is already in numerical form, though it is categorical, but this is in numerical, not required to convert into any machine मतलब machine learnable मतलब न्यूमेरिकल के जनरल मैसेज हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मशीन ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा तो टेक्स्ट फॉर्म में, तो इसको एनकोडिंग करके मशीन अंडरस्टैंडेबल जो बोलता है ना प्रोग्रामिंग, अंडरस्टैंडेबल चीज़ें जो होती है, जो मशीन जिसको अंडरस्टैंड करे, किसी को अंडरस्टैंड करता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को, मशीन क्या करता है कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन किसको ऊपर करेगा, कोई न्यूमेरिकल चीज़ आएगी तो इसलिए इसको हम एनकोडिंग करके न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल है तो इसको नो कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको हम करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर यूज करेंगे, इधर न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल डाटा है ऑलरेडी है तो इसको स्टैंडर्ड स्केलर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे कॉलम्स अलग अलग स्केल में है, सबको वन स्केल में लेने के लिए टू कन्वर्ट ऑल द फीचर्स इनटू वन स्केल वी यूज दिस स्टैंडर्ड स्केलिंग टेक्निक, ठीक है। यहाँ तक कोई मतलब डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, इम्पोर्टेंट है, आगे जाकर बहुत काम आएगा, ये बार बार फिर रिपीट नहीं करेंगे इसको। मैं बोलूँगा एनकोडिंग हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे एनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं। बोलूँगा मतलब जैसे कि स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं न्यूमेरिकल कॉलम में यूज़ करूँ या कैटेगरिकल में यूज़ करूँ, स्टैंडर्ड स्केलिंग कहाँ पे यूज़ होती है, न्यूमेरिकल कॉलम में होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर देंगे। सर जैसे टेक्स्ट वाला है उसको तो हम बोल रहे हैं कि वन मोड मतलब और लेवल एनकोडिंग से कर देंगे। जो दूसरा हम बोल रहे हैं 0 और 1 में है अगर हमारा डेटा, तो वहाँ पे तो डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में ही हो गया ना फिर ये। इसमें जरूरत नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ यहाँ पे एनकोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जहाँ पर हमारे पास ट्रू फॉल्स या फिर टेक्स्ट में वैल्यूज है वहीं पर ही हम कैटेगरिकल कॉलम को सपोज 0-1 ना होके डायरेक्ट ऐसे लिखा होता ट्रू फॉल्स ऐसे वर्ड में लिखा हुआ, तो इसको फिर आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। हाँ, ओके। 0-1 में है तो ऑलरेडी कन्वर्जन फॉर्म है, ठीक है, जरूरत नहीं है। ऐसे ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है तो आपको इसको कन्वर्ट करना, ट्रू लिखा है एक्चुअली मतलब वर्ड में लिखा हुआ TRUE ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। सपोज यहाँ पे हम अभी हमारा जो टाइप कलम है, टाइप कलम में 3 चीज़ें है, लो है, हाई है, मीडियम है, तो ये 3 चीज़ें कैटेगरिकल फील्ड में एंड दिस इज एक्चुअली टेक्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनकोडिंग यूज करके। ओके, तो जितने भी कैटेगरिकल कॉलम है उनको फिर हमको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा 4%। यस, ठीक है, चलो। वो न्यूमेरिकल कॉलम है तो क्या करनी पड़ेगी, न्यूमेरिक में तो कुछ नहीं कर देना ना, स्टैंडर्ड्स न्यूमेरिकल कॉलम है तो सबका स्केल हम यूज़ करेंगे, चेक करेंगे, सब अलग अलग स्केल में 100% होंगे क्योंकि अलग अलग फीचर्स है, तो इसको स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करना है या मिन मैक्स स्केलर यूज़ करना है, ठीक है। ये छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा कोई हाई फाई इसमें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो मैंने क्या किया, एक्स एंड वाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मेरा भाग गया डाटा का, 1 सेकंड नीचे ऊपर काम भाग गया। सो न्यूमेरिकल कॉलम को सिलेक्शन करनी है, तो मैंने जितने भी यहाँ पे मैंने डाटा टाइप चेक कर रहा हूँ, तो डाटा टाइप चेक कर रहा हूँ तो मेरा पास ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट एंड इंटीजर जितना है मेरे पास, आई थिंक फ्लोट जितना है, ये सारे न्यूमेरिकल कॉलम में मैंने कंसिडर किया, ये फ्लोट एंड इंटीजर जितना है। कैटेगरिकल नॉन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, 2 चीज़ कैटेगरिकल में, 2 उसमें 2 टाइप मैंने कन्वर्ट कर दिया, एक हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मर,
जिसको कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, जिसमें 0 और 1 है, कैटेगरिकल है बट इसको 0 और 1 फॉर्म है, तो उसको मैंने नॉन ट्रांसफॉर्मर दे दिया, उसको कोई ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं है। कैटेगरिकल कॉलम विच नीड टू बी ट्रांसफॉर्म दैट इज कॉल्ड टाइप, है ना, जिसमें LMN है, ठीक है। तो मैंने 3 कैटेगरी में इसको कन्वर्ट कर दिया। एक हो गया पूरा जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है उसको एक में ले लिया, जितना कैटेगरिकल कॉलम नॉन ट्रांसफॉर्मेबल है उसको अलग रख दिया, क्योंकि उसको मैं छड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसमें मेरे को कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। एंड दूसरा जिसको मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है। तो 3 चीज़ें जो हमने डिस्कस किया, तीनों चीज़ में मैंने सेपरेट कर दिया मेरे डाटा सेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया मैंने, उसके एट्रीब्यूट चेक करने, एट्रीब्यूट मतलब सारे कॉलम्स लेनी है। तो न्यूमेरिकल कॉलम्स को अलग, मतलब सिर्फ मेरे को कॉलम देखना है। सपोज मेरे पास ये अभी रन करता हूँ, 1 मिनट चलो इसको करते हैं, पहले अलग अलग करते हैं तभी समझ में आएगी, ठीक है। मैं इसको रन कर दिया अलग। अब मैं सपोज इसकी डाटा सेट देखूँ तो मेरे पास क्या दिखाएगा, इसमें मैं यही दिखाएगा जो कॉलम मैंने लिया, प्रेशर टेम्परेचर है, रोटेशनल स्पीड है, टॉर्क क्यू है एंड टूल वेयर है, यही सब चीज़ें हैं जो चीज़ इसमें रखा है मैंने, जो कॉलम रखा वही कॉलम की डाटा सिर्फ रहेगा इसके अंदर। और सिर्फ मेरे इसके अंदर इसको मेरे इसका सिर्फ एक कॉलम का नाम मुझे चाहिए, एट्रीब्यूट का नाम चाहिए। तो क्या करूँगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो आ जाएगा ये। सपोज इसका आगे मैं लिस्ट पास कर दूँ, इसको लिस्ट फंक्शन में दे दूँ। ये लिस्ट फंक्शन जब पढ़ाए थे ना तब मैंने बताया था। तो लिस्ट फंक्शन जब यूज करूँगा तो दीज आर माई डिफरेंट, ओनली कॉलम का नाम चाहिए। तो क्या करो, सिर्फ लिस्ट डाटा सेट के आगे लिस्ट फंक्शन लगा दो, तो ये मेरा खाली कॉलम का नाम दे देगा, ठीक है। सिमिलरली तो इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, सॉरी नीचे चला गया, 1 मिनट। तो ये सबका एट्रीब्यूट, सबका कॉलम मैंने अलग कर दिया। एक हो गया न्यूमेरिकल का एट्रीब्यूट, एक हो गया कैटेगरिकल नॉन ट्रांसफॉर्मर का एट्रीब्यूट, दूसरा हो गया कैटेगरिकल एट्रीब्यूट ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो सबका मैंने कॉलम, सबको लिस्ट में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर, क्योंकि मेरे को कॉलम का नाम चाहिए होगा आगे, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करूँगा, कुछ भी चीज़ करूँगा कॉलम वाइज करूँगा ना, तो कॉलम का नाम मैंने इसीलिए अलग कर दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं एक पाइपलाइन ले रहा हूँ, स्केलॉन पाइपलाइन, इंपोर्ट पाइपलाइन। ये मेरे को स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड उसको स्केलर में कन्वर्ट करना है। और एक सिंपल इंपूटर यूज करके मैं इसको क्या करूँगा, मीन जिसमें भी कन्वर्ट करना है इंपूटर, क्योंकि हमने यहाँ पे पाइपलाइन पहले क्या किया था, हमने जो मीन मीडियन यूज किया था उसमें पाइपलाइन यूज नहीं किया था। अब पाइपलाइन यूज कर रहा हूँ। पहले एक कोड हमने रन करके देखा था, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब मैंने सारी चीज़ को इकट्ठी कर रहा हूँ, एक पाइपलाइन बना रहा हूँ, जिसके अंदर सारे मेरा डाल दूंगा, इंपूटर भी डालूंगा, स्टैंडर्ड स्केलिंग डालूंगा, सब उसके अंदर डालूंगा, ठीक है। तो जनरली ऐसे आप कर सकते हो, पाइपलाइन बना के उसके अंदर सारे आप जो चीज़ें कन्वर्जन करनी है एक ही चीज़ में डाल दो, ठीक है। तो कैसे करनी है, मैंने क्या किया, पाइपलाइन कॉल किया, ठीक है। दिस इज द पाइपलाइन, जो पाइपलाइन इंपोर्ट किया था उसी को कॉल किया। तो जनरली आपको उसके अंदर कैसे करोगे ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको सारी चीज़ लगी है। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको सारी चीज़ लिखनी है विद इन ये ब्रैकेट, क्या बोलते हैं उसको, जितना पाइपलाइन मतलब जितना फंक्शन उसके अंदर रखोगे, जितना एक्टिविटी रखोगे पाइपलाइन के अंदर, सब आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहना है, ठीक है। पाइपलाइन के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे उसको एक टप्पल के अंदर रखोगे। दिस इज कॉल्ड टप्पल, 1 टप्पल, ठीक है। ये टप्पल एक काम करेगा, दूसरा टप्पल दूसरा एक्टिविटी के लिए है। सपोज थर्ड एक्टिविटी तुम करना चाहते हो तो थर्ड टप्पल के अंदर रखोगे, ठीक है। सो दिस इज द वे टू क्रिएट अ पाइपलाइन। पाइपलाइन क्रिएट करोगे तो क्या करोगे, पहले पाइपलाइन फंक्शन को कॉल करोगे। मैं टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पाइपलाइन फंक्शन, उसके अंदर ब्रैकेट दोगे, ये ब्रैकेट आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। ब्रैकेट मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉरी डिलीट, तो मैंने जब पाइपलाइन यहाँ पे बनाया पाइपलाइन, तो क्या किया मैंने, ब्रैकेट दी, स्क्वायर ब्रैकेट, एंटर मारा, ठीक है। मेरा ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारा मैं लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे एक एक्टिविटी लिखा, फिर कॉमा दूंगा, फिर दूसरी एक्टिविटी लिखूंगा उसके अंदर, फिर कॉमा दूंगा। मेरे को 3 एक्टिविटी, 3 पहले मैंने ये नॉर्मल ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। तो उसी के अंदर मेरा एक्टिविटी, इसके अंदर एक्टिविटी लिखूंगा, इसके अंदर एक्टिविटी लिखूंगा, इसके अंदर एक्टिविटी, दिस इज द वे, ठीक है। तो पहला एक्टिविटी मेरा क्या है ना, इंपूटर है,
तो इम्पूटर करने कौन सी इम्पूटर यूज कर रहा हूँ, सिंपल इम्पूटर करूँगा, स्टैंडर्ड के स्ट्रैटेजी लिखूंगा मीडियन, मतलब सारे कॉलम में जहाँ पे आपको नॉन वैल्यूज है उसको मीडियन या मीन कहीं पे स्ट्रैटेजी मीडियन कर सकते हो, मीन कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इम्पूटर कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने ये इम्पोर्ट किया, ठीक है, एसक्यूएल इनपुट टेक्निक के अंदर। दिस इज अ लाइब्रेरी, सिंपल इम्पूटर लाइब्रेरी, इसको कॉल कर रहा हूँ अभी, सिंपल इम्पूटर, इसको कॉल करते हैं तो टैब दबा देते हैं, आ जाएगा। तो ये सब कॉलम्स भी कर देगा कि हम कॉलम भी डिफाइन करेंगे यहाँ पर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब इसको कॉल करोगे ना तब जरूरत पड़ेगा। तो पहले मैं पाइपलाइन को क्रिएट कर रहा हूँ, फिर पाइपलाइन के अंदर डाटा पास करूंगा, ठीक है। पहले पाइपलाइन बना रहा हूँ, उसके अंदर डाटा कैसे पास करूंगा मैं बताता हूँ। तो ये मैं पाइपलाइन बना रहा हूँ, तो सिंपल इम्पूटर, तो इसका क्या है, मेरा क्या रखेगा, उसके अंदर पैरामीटर क्या क्या, शिफ्ट टैब दबाओ, आपके इसके अंदर पैरामीटर्स आपको दिखाई देगा, स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है सब इसके अंदर आ जाएंगे। एक सेकंड रुको, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम मेरा, स्लो चल रहा है। काम नहीं कर रहा, कोई नहीं, मैं टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे जनरली शिफ्ट टैब दबाने से आपको दिखाता है ये, ठीक है। ये अभी मेरा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या दिखा नहीं रहा है। इज इक्वल टू सपोज मैं यहाँ पे मीन ले रहा हूँ, पहले यहाँ मीन लिख दिया, तो दिस इज माई टेक्निक, ठीक है। मैं इम्पूटर में यूज करूंगा, स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करूंगा। तो मैं पाइपलाइन का ये मतलब पहला जो मेरे एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, एक क्या बोलते हैं उसको, कोड के अंदर, दिस इज योर पाइपलाइन नेम, वो पाइपलाइन का नाम आप क्या देना चाह रहे हो। दिस इज माई पाइपलाइन का नाम है इम्पूटर पाइपलाइन। सेकेंड पाइपलाइन का नाम दोस्तों स्टैंडर्ड स्केलर, सपोज स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है, ये मेरा नाम है, ठीक है। और उसके अंदर क्या यूज करूंगा, सिंपल इसको कॉल करूंगा स्टैंडर्ड स्केलर को, स्टैंडर्ड स्केलर, ये फंक्शन को कॉल करूंगा। सो ये मेरे को जरूरत नहीं, दो चीजें, ठीक है। ऐसे भी मैं बना सकता हूँ, इसको काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये नॉर्मल वे में आप ऐसे बना सकते हो पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन हैज बीन क्रिएटेड। स्टेप्स देखो दिखा रहा है, स्टेप्स पहले से इम्पूटर काम करेगा, देन इम्पूटर के अंदर ये मेरा पहला पाइपलाइन है इम्पूटर, सिंपल इम्पूटर करेगा। जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग हमने स्टेप बाय स्टेप किए थे, पहले हमने जीरो को रिप्लेस किया, नॉन वैल्यू जो है एन में हमने इम्पूटर यूज किए थे, मतलब मीन वैल्यू रिप्लेस किए थे। सेम चीज यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल इम्पूटर में। और नेक्स्ट पाइपलाइन मेरा स्टैंडर्ड स्केलर में, जो भी हमें ये स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने फंक्शन ये देखे थे कि मेरा नॉल वैल्यूज जो था हमारा, जो टूल वेयर्स में नॉल वैल्यूज है, सॉरी जीरो वैल्यूज है 120, उसको रिप्लेस करना है। तो इसको पहले नॉन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, जैसे हमने किए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम क्या करेंगे ना, इसमें पाइपलाइन में यूज करनी है, इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो करने के बाद मेरे पास न्यूमेरिकल फील्ड जो हो गया कन्वर्ट हो गया, एक्स न्यूमेरिकल कॉलम कन्वर्ट हो गया, रिप्लेस हो गया जीरो विथ नॉन, मतलब नॉन वैल्यूज आ गए। अब नॉन वैल्यूज को मैं क्या करूं, नॉन वैल्यूज को नॉन इक्वल टू, देखो यहाँ पे नॉन इक्वल टू सम करूंगा तो मेरा 120 दिखा रहा है, ठीक है, 120 इज देयर, ठीक है, 120 इज देयर। सो ये 120 को मैं अभी पास करूंगा किसके अंदर, मेरा पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। देन एक्स नाम को पहले मैं पाइपलाइन में फिट करूंगा। फिट करने के बाद क्या होगा ना, मेरा ऑलरेडी एन वैल्यूज आ चुका है, एन को रिप्लेस करके हमने इम्पूटर टेक्निक यूज किए हैं, मीन यहाँ पे यूज किया है, राइट, हमने इम्पूटर टेक्निक यूज किया मीन, ठीक है। तो इसकी मीन में कन्वर्ट कर देगा, देन स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल एक कुछ नहीं करना है। देन इसको फिट एक्स नाम ये करो, पाइपलाइन इज नॉट डिफाइंड, हमने इसको रन नहीं किया था, एक मिनट रुको, न्यूमेरिकल पाइपलाइन इज नॉट डिफाइंड बता रहा है। अच्छा, पाइपलाइन का नाम नहीं दिया था हमने, सॉरी, इसलिए एरर दे रहा है। दिस इज शुड बी माई पाइपलाइन का नाम जो है न्यूमेरिकल पाइपलाइन होनी चाहिए। तो हमने पाइपलाइन तो बना दिया बट इसका नाम वेरिएबल में स्टोर नहीं किया था, ठीक है। दिस शुड बी लाइक दिस, ठीक है। इसको रन करो तो मैंने पाइपलाइन जो स्टोर किया, पाइपलाइन बनाया उसको स्टोर करोगे वेरिएबल में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल पाइपलाइन, उसी वेरिएबल को आपको यूज करना है।
अब उसके बाद हम इसको कॉल करेंगे, कन्वर्ट हो गया। मतलब आपका एक्स न्यूमेरिकल जो वैल्यू था उसको चेक करोगे तो पहले से अभी बहुत फर्क है, सारे चीज़ें इसमें चेंज हो गया, ठीक है। जो भी फिगर्स थे सारे अभी फिगर्स में चेंज कन्वर्ट हो गए हैं। तो एक्स दिस इज माय न्यूमेरिकल एक्चुअल वैल्यू, देखो एन भी है, ठीक है। अब इसको जब मैं पाइपलाइन यूज किया, दिस इज माय आफ्टर पाइप यूजिंग पाइपलाइन, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो आप देखो कहीं पे एन नहीं मिलेगा आपको, ये सारा डाटा कन्वर्ट हो चुके हैं विथ ए स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको जनरली आपको इसको चेक करनी है, ठीक है। जो ट्रांसफर मैंने किया, हाउ डाटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है क्या हुआ, उसको अपने सारे कॉलम्स को इकट्ठी चेक करने के लिए ये हिस्टोग्राम यूज करनी है। हिस्टोग्राम के थ्रू आप इस डाटा को जो ट्रांसफर किया डाटा उसको आप हिस्टोग्राम के थ्रू पास करके आप हिस्टोग्राम चेक कर सकते हो। तो देखो सारे कॉलम्स, मैक्सिमम कॉलम जो है आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए, जो जितना होना चाहिए था मैक्सिमम डाटा को उसने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ये इसमें कितने 4 कॉलम थे, दिस इज वन टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट, दो दिस इज समथिंग राइट जा रहा है, ये भी नॉर्मली लगभग, और डाटा आपका ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है, दैट इज नॉट ओके फाइन, ये बिल्कुल ये कलम बिल्कुल नहीं हो सकता है। कौन सा कलम है ये, 1 मिनट रुको, 3rd कलम, ठीक है। ये दिस इज द फर्स्ट 0 1 0 कलम, फर्स्ट कलम, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड वन इज आई थिंक हमने तीसरे कॉलम में किसको रखे थे, 1 0 1 2 3, दिस आर टू लुवेर, ठीक है। दिस इज ये डाटा बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, बट एक्चुअली हमें इसमें भी ना ये तीनों चीज़ रखना नहीं चाहिए एक्चुअली, नहीं रखना, ठीक है ये सही है। ये यहाँ पे नीचे ले नॉन ट्रांसफॉर्मेशन में ना अलग कर दिया, ये सारे मैं सोचा ये है, इसमें ये अलग है, ठीक है। तो ये डाटा हमारा न्यूमेरिकल डाटा था, एंड ये मेरा नॉन ट्रांसफॉर्मर डाटा था जिसको ट्रांसफर नहीं करना है, जैसे कि 0 1 वैल्यू जिसमें है, और ये मेरा टाइप जिसको कैटेगरिकल डाटा है ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया, इसको हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले नॉन वैल्यू रिप्ले इंपोर्ट किया, देन स्टैंडर्ड स्केलर भी यूज कर दिया। मैं बोला था स्टैंडर्ड स्केलर गारंटी नहीं है, स्टैंडर्ड स्केलर यूज करने के बाद आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट स्टैंडर्ड स्केलर यूज करने से क्या होता है ना, आपके सारे फीचर्स एक ही स्केल में आ जाते हैं, ठीक है। उसी कन्वर्जन के दौरान कुछ कॉलम्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में रखना है कि हमने स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर लिया क्यों, लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं कोई डाटा। स्टैंडर्ड स्केलर इसलिए यूज होता है क्योंकि डाटा को एक ही स्केल में लाने के लिए, ठीक है। उसी करने के दौरान कुछ कॉलम्स ऑटोमेटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जब कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए गारंटी नहीं कि सारे कॉलम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन सारे कॉलम एक ही स्केल में आ जाएंगे, ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड स्केलर यूज करोगे। और वो स्केल क्या रहेगा ना, जिसका मीन इक्वल टू 0 रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1 रहेगा। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करोगे तो ये इसकी मीन जो है, एक सेकंड, मीन देखो सबका 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। सिमिलरली 0 इज द मीन, सेंटर में जो डाटा है वो मीन है, मीन इज 0, एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है, 0.5 1 1.5 2, दिस इज -5 -1 -1.5, ठीक है। तो दैट इज योर डाटा इज कंप्लीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो यहाँ पे जो सेंटर वैल्यू है 0 है, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, यहाँ पे -2 देन 2 2 4 4 6, यहाँ पे 0, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 एंड मीन एट 0 0 देन 1 2 0 -1 -2 -3। अलग अलग डाटा है, ऑब्वियसली डाटा इज स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग रहेंगे, बट सबका मीन 0 होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अलग रहेगा क्योंकि सबकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन अलग रहेंगे, लेकिन मीन 0 रहेगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सबकी मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके, मतलब क्या होंगे, एक ही वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे सबका एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 1 देन 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ऐसा है। यहाँ पे 0.5 होगा, 0 देन 0.5 देन 1 1.5 देन 2, मतलब दिस इज कॉल्ड ये 1 स्केल में बन गया आपका डाटा, ठीक है।
सिमिलरली आपको दूसरा पिक्चर देखोगे तो सबका इसकी स्टार्टिंग करके यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डिवीजन में जा रहा है, ये फीचर ये 1 स्टैंडर्ड डिवीजन जा रहा है इस टाइप का। तो ये आपका डाटा इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो ये हो गया आपका पाइपलाइन मैंने बनाया किसके लिए, पहले न्यूमेरिकल पाइपलाइन बनाया। अब कैटेगरिकल पाइपलाइन भी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैटेगरी का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, कैसे करोगे, जो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट है उसको आप क्या करोगे, 2 टाइप का यहाँ पे कैटेगरिकल है, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेबल जिसमें ऑलरेडी 0-1 फॉर्म में है, और कुछ ट्रांसफॉर्मेबल है जो कि हमारा एक ही कलम है जिसको L, M एंड H में है, उसको कन्वर्ट करना है 1 हॉट एनकोडर जो भी आपको यूज करना है, ठीक है। सो उसके लिए भी एक पाइपलाइन आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने पाइपलाइन यूज किया है, ठीक है। अच्छा, 2 पाइपलाइन को जब जोड़ोगे, हमने क्या किया ना, इसमें ध्यान में रखो 2 चीजें, ठीक है। फुल पाइपलाइन कैसे बनाओगे, एक हो गया आपने न्यूमेरिकल ट्रांसफर जो किया, न्यूमेरिकल पाइपलाइन बना दी, ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा अभी बनाओगे आप क्या है, आपका कैटेगरिकल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ठीक है, और उसके साथ दूसरी जो पाइपलाइन न्यूमेरिकल पाइपलाइन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। तो 2 पाइपलाइन को जब जोड़ते हैं उसको यूज करते हैं कॉलम ट्रांसफार्मर, ठीक है। एंड ये कंपोज करते हैं, 2 पाइपलाइन को कंपोज करते हैं, दिस इज इनसाइड sklearn.compose। आपका जो मॉडल ये जो लाइब्रेरी है वो इसके अंदर अवेलेबल है, sklearn.compose के अंदर है, तो उसको इंपोर्ट करनी है तुम्हें, दैट इज कॉल्ड कॉलम ट्रांसफार्मर। कॉलम ट्रांसफार्मर करके यूज करना है आपको 2 पाइपलाइन को जोड़ने के लिए, पहले न्यूमेरिकल पाइपलाइन, देन आप अभी कैटेगरिकल पाइपलाइन बनाओगे, उस दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। जोड़ने के लिए आप कॉलम ट्रांसफार्मर यूज करना है, ठीक है। तो sklearn प्रोसेसिंग इंपोर्ट 1 हॉट एनकोडर, मेरे को 1 हॉट एनकोडर क्यों चाहिए, मैं लेवल एनकोडर भी यूज कर सकता, लेवल एनकोडर वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे आपका ऑर्डिनल डाटा है, जैसे कि आपका गुड बैड इस टाइप का डाटा है। यहाँ पे 1 हॉट एनकोडर क्यों यूज करना है कि मेरे को 3 कलम है, 3 डाटा है, L एंड M एंड H है, कोई ऑर्डिनल नहीं है, मतलब कोई सीरियल वाइज नहीं है, जैसे होता है ना जिसको सॉर्ट कर सकते हो गुड बैड या शॉर्ट टॉल या फिर इस टाइप का डाटा जहाँ पे है, जहाँ पे आप सॉर्टिंग कर सकते हो या ऑर्डिनल वे में डाटा है, तो वहाँ पे लेवल एनकोडर यूज करते हैं। नहीं, नॉर्मल आपको 1 हॉट एनकोडर यूज करोगे जहाँ पे आपका इस टाइप का डाटा है, कोई मतलब ऑर्डिनल नहीं है, नॉर्मल आपकी टेक्स्ट फॉर्म में डाटा है, और कम डाटा है, मतलब जैसे कि कम नंबर ऑफ, मतलब उसकी जो टेक्स्ट फॉर्म है, जैसे LMH 3 ही आपके पास फीचर्स है, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई हो सकता है, तो वहाँ पे 1 हॉट एनकोडर यूज करो, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 हॉट एनकोडर यूज किया एंड कॉल किया, इसको इंपोर्ट किया, कहाँ पे है, sklearn.preprocessing के अंदर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कॉलम को मैंने अलग, उसकी कॉलम लिस्ट बना के कॉलम को सेव कर दी, कैटेगरिकल ट्रांसफार्मर को अलग कर दिया, एंड कैटेगरिकल नॉन ट्रांसफार्मर को उसका कॉलम का नाम जो है उसको अलग करके, लिस्ट फंक्शन यूज करके कॉलम का नाम अलग करके रखा है, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं, ये सिंपल है, खाली इंपोर्ट है, इनमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा एट्रीब्यूट कैसे अलग होके, कॉलम, सारे कॉलम का नाम कैसे मैंने यहाँ पे किया लिस्ट यूज करके, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एक एक ये इकट्ठी में यूज कर रहा हूँ, आप इसको सिर्फ इसी को कॉपी करोगे, अलग से इसको ऊपर एक करके यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, फिर एक सेट करोगे, इसको चेक करोगे, तो आपको एक एक चीज चेक करोगे तो कैसे हो रहा है। पहले एक्स नाम में क्या था देखना है, तो आप इसके ऊपर एक लो, यहाँ पे चेक करो, एक्स नाम में मेरे पास ये डाटा था, ठीक है। अब मैंने एक्स नाम के ऊपर लिस्ट फंक्शन यूज करके सेव किया, तो क्या डाटा आ रहा है, ओनली कॉलम का नाम आया, ठीक है। ये सारे एक ही जगह में लिखा हुआ है, इसको कंफ्यूज मत करो, आपको एक एक कोड भी आप अलग अलग से ऐसे रन करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग हमेशा करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द वे, हमने क्या किया ना, सारे कॉलम का नाम अलग रख दी एंड ये खाली इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो फुल पाइपलाइन ले रहा हूँ, ये यूज करनी है कॉलम ट्रांसफार्मर। कॉलम ट्रांसफार्मर के अंदर सेम टेक्निक जैसे पाइपलाइन यूज किया था। ये फर्स्ट पाइपलाइन का नाम है मेरा नम, सेकंड पाइपलाइन का नाम है कैटेगरी नम ले रहा हूँ। नम पाइपलाइन जो पहले बनाया था ना पाइपलाइन इधर, ठीक है, न्यूमेरिकल पाइपलाइन यहाँ पे बनाया था, कहाँ पे बनाया था न्यूमेरिकल पाइपलाइन, ये न्यूमेरिकल पाइपलाइन डॉट फिट यहाँ पे किया था, और न्यूमेरिकल पाइपलाइन मैंने ये बनाया था, न्यूमेरिकल पाइपलाइन दिस वन,
ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल पाइपलाइन, ये जो न्यूमेरिकल पाइपलाइन दिस वन, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल पाइपलाइन को मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, किसके साथ ना, दूसरा पाइपलाइन जो बना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल जो न्यूमेरिकल पाइपलाइन उसका नाम भी देना पड़ेगा, उसका नाम लिखा न्यूमेरिकल पाइपलाइन, और उसके कौन सी कॉलम के ऊपर काम करेगा, सारे कॉलम का नाम यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कॉलम का नाम अलग सेव करके रखा है, क्योंकि दिस इज कॉलम ट्रांसफार्मर। यहाँ पे कॉलम वाइज काम करेगा, तुम कौन सी पाइपलाइन कौन सी कॉलम में काम करेगा, कौन सी पाइपलाइन कौन सी कॉलम में काम करेगा, वो कॉलम का नाम लिख दो, पाइपलाइन का नाम दे दो, अपने आप वो काम करेगा। जैसे इसको कॉल करोगे फुल पाइपलाइन को, उसी कॉलम वाइज इसे एक्शन करेगा ये, ठीक है। मैंने जैसे न्यूमेरिकल पाइपलाइन लिख दिया और मैंने ये डिफाइन कर दिया, मेरा सिर्फ यही कॉलम के लिए ये वाला पाइपलाइन काम करेगा, एंड ये कॉलम के लिए मेरा कोई 1 हॉट एनकोडर काम करेगा, दैट्स इट। मैंने डिफाइन कर दी, और ये पाइपलाइन का नाम कैट लिख दिया, इस पाइपलाइन का नाम लिख दिया। नाम देना पड़े XYZ कुछ भी दे सकते हो, बट अंडरस्टैंडेबल कोड हमेशा लिखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर है इसलिए नाम लिख दिया, यहाँ पे कैटेगोरिकल ट्रांसफार्मर्स है इसलिए कैट लिखा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने ना, 1 कॉलम ट्रांसफार्मर यूज किया हूँ, कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, कॉलम का नाम स्पेसिफाई करके ये कॉलम के साथ ये हो, ये कॉलम के साथ ये हो, दिस इज द लॉजिक, ठीक है। न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के साथ न्यूमेरिकल पाइपलाइन हो, कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट जो डाटा ट्रांसफॉर्म करनी है, कौन सी वाली कॉलम है ये आप देखना चाहते हो, अभी देख सकते हो कौन सी कॉलम है इसमें, न्यूमेरिकल ओनली एक ही कॉलम होगा, LHM जो है टाइप वाला है, ठीक है। टाइप कॉलम है जिसमें L, M और H है, ठीक है। उसको मैंने पास किया इसको 1 हॉट एनकोडर में, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब इसको जब कॉल करोगे कैसे करोगे, फिट ट्रांसफॉर्म, हमेशा पाइपलाइन को जब कॉल करोगे पाइपलाइन का नाम फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, और वो डाटा आपको पास करनी है, एक्स डाटा। ये एक्स डाटा में अभी क्या है, सारी कंप्लीट हमारा इंडिपेंडेंट फीचर्स होंगे, इसमें सारे फीचर्स है, लेकिन ये किस में काम करेगा, किस में काम करेगा, वही कॉलम में काम करेगा जो कॉलम हमने यहाँ पे रखा है, ये सारे इसमें डाटा है, सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स है। लेकिन एक्स में जब एक्स पास कर रहा हूँ, लेकिन सारे कॉलम के यहाँ पे काम नहीं करेगा, सिर्फ ये पाइपलाइन उसी कॉलम में काम करेगा जो कॉलम यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया हूँ। न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के लिए नॉर्म पाइपलाइन, कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट ट्रांसफर के लिए 100 एनकोडर, बैक कैट पाइपलाइन, ठीक है। ये सारे फीचर्स है, बट पास करोगे सारा कोई दिक्कत नहीं, बट आपने जो डिफाइन किया है पाइपलाइन में उसी के ऊपर ही ये लागू होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर मैंने क्या फिट ट्रांसफर कर दिया। देन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मेरा प्रिपेयर डाटा सेट है, ये मेरा प्रिपेयर डाटा सेट हो गया। इसको मैंने प्रिपेयर डाटा सेट जनरली ये जो आप बना दोगे ये आपके आरए फॉर्म में रहेगा, ठीक है, आरए फॉर्म में रहेगा। देखो आरए फॉर्म में जब आरए को कन्वर्ट करना है पांडास डॉट डाटा फ्रेम में, पहला क्लास में हमने बताए थे, तो जैसे कोई आरए में है, दिस इज आरए फॉर्म में, इसको जो पांडा डाटा फ्रेम है मतलब कॉलम वाइज फिर ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको पीडी डॉट डाटा फ्रेम यूज करना है, ठीक है। कॉलम का नाम दे दोगे जो कॉलम्स है जैसे था पहले, ठीक है। जनरली यहाँ पे क्या होगा आपका, इसकी हम शेप देखेंगे, शेप मेरे हिसाब से आएगा नहीं, या 7 कॉलम्स है, ठीक है। तो 7 कॉलम है, 7 कॉलम कहाँ से आया, हमने जो डाटा ट्रांसफर किया तो 7 कॉलम्स में हमने किए थे। कैसे, एक हो गया प्रोसेस टेम्परेचर, ये देखो ये कितने कॉलम्स थे पहले, न्यूमेरिकल कॉलम में कितने कॉलम्स थे, 1 2 3 4 कॉलम, ठीक है। और टाइप में कितना है, 3 थे, L M H, ठीक है। ये 4 प्लस ये 3 कितने हो गए, L को जैसे एक्चुअली 1 हॉट एनकोडर क्या होता है, मैं पहले भी पिछले क्लास में ही बताया था, वो जो प्राइस प्रेडिक्शन में था, अभी भी बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास ऐसा डाटा है, ठीक है, और ये मेरा ये टाइप कॉलम है, ठीक है। टाइप में ये पहला रो में क्या है, L है, सेकंड रो में M है, थर्ड रो में H है, ठीक है। फिर जब फोर्थ रो में मेरा M है सपोज, ठीक है। ये कंप्लीट डाटा सेट को क्या करेगा, इसको ट्रांसपोज कर देगा, टाइप को क्या कर देगा, ये L M H जितने फीचर्स रहेंगे ना इसके अंदर, जितने टेक्स्ट रहेंगे L M H ऐसे 3 है, ठीक है। तो 3 कॉलम अलग से बना देगा, एक L के लिए कॉलम बना गया, M के लिए कॉलम बनाएगा, H के लिए कॉलम बनाएगा, 3 कॉलम बनाएगा, ठीक है। तो जहां पे सपोज यहाँ पे L है तो यहाँ पे 1 कर देगा, यहाँ पे 0 0 दे देगा। यहाँ पे M है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 दे देगा, ठीक है। H मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे M है तो ये कॉलम के लिए क्या करेगा, 0 1 0 ऐसे इसको बना देगा ये कॉलम।
दैट मीन्स ये डाटा सेट को सपोज ये वाला कॉलम नहीं है, अब इसको देख के आप बता सकते हो कि यस दिस रो बिलोंग्स टू एल, दिस रो बिलोंग्स टू एम, दिस रो बिलोंग्स टू एच एंड दिस रो बिलोंग्स टू एम। समझ में आया? तो अपने जितने भी डाटा होगा ये क्या करेगा, इसकी टाइप का ले लेगा डिस्टिंक्ट कितना है, डिस्टेंट काउंट, मतलब एल सपोज इसके अंदर 4 चीजें होती तो 4 कॉलम में बनाते, 3 चीजें हैं, एल है, एम है, इसके अंदर एल है, एच है एंड एम है, ठीक है। तो ये इसलिए ये 3 कॉलम अलग बना दिया, एल एम एच, ठीक है। तो जहां पे ये डाटा होगा वहां पे 1 करेगा, जहां पे नहीं है, ऐसे करके आपकी डाटा सेट को ये प्रिपेयर करेगा। दिस इज कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग। कुछ नहीं है, सिंपल है। आपकी जितने कैटेगरी है उतना हेडर बनाएगा, कॉलम बनाएगा, और जहां पे वो डाटा है वहां पे 1, जहां पे नहीं है वो 0 कर देगा। इसीलिए आपका सपोज हमने यहाँ पे 4 कॉलम थे कैटेगोरिकल के, और सॉरी न्यूमेरिकल कॉलम 4 ट्रांसफॉर्मर थे, और ये टाइप एक ही कॉलम नहीं था, ये एक्चुअली कितने कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, इसलिए 3 कॉलम बन जाएंगे। इसलिए 4 + 3 = 7 कॉलम जो नया डाटा सेट बनेगा आपको। इसीलिए यहाँ पे 7 कॉलम में, या शेप जब चेक कर रहा था मैं अभी यहाँ पे, तो मेरा शेप 7 आ रहा है, ये मतलब 10,000 रिकॉर्ड्स, रोज एंड 7 कॉलम्स, ठीक है। तो 7 कॉलम के लिए 7 कॉलम का नाम देनी पड़ेगी, क्योंकि आरए फॉर्म में है, आप पीडी डॉट डाटा फ्रेम आप यूज करके कन्वर्ट कर रहे हो टेबुलर फॉर्म में। तो जनरली पहला 4 हमने न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर पहले किए थे, इसलिए पहले सारा न्यूमेरिकल कॉलम का नाम दोगे, पहले जो थे 1 2 3 4 टूलवेयर तक, यहाँ तक, ठीक है। और 3 टाइप हो गए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो मैंने LMH ना लेके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दे दिया। तो मेरा प्रिपेयर डाटा सेट का कॉलम मैंने ऐसे बनाया, एंड इसको जब रन कर देते हैं, अब इसको जो प्रिपेयर में देखोगे तुम, देखो ये कैसे कर रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जहां पे मेरा L, सपोज दिस वन L, दिस इज M, दिस इज H, तो मेरा जहां पे M है वहां पे N दे रहा है, 1 दे रहा है, और यहाँ पे मेरा H है तो H में, यहाँ पे टाइप 3 में 1 दे रहा है, ठीक है। इसमें मैंने LMH भी लिख सकता हूँ, LMH लिख सकता हूँ, टाइप 1, टाइप 2 जो भी अपने मर्जी लिख सकते हो। तो कॉलम आपका आपके हिसाब से दे सकते हो कॉलम का नाम। तो आपकी डाटा ऐसे ट्रांसफॉर्मर हो गया अभी, ठीक है। दिस इज माई प्रिपेयर डाटा एक्चुअली। नाउ माई डाटा इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड स्केलर, डाटा इज कन्वर्टेड इनटू मतलब कैटेगरिकल कॉलम्स हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू वन हॉट एनकोडिंग, ठीक है, इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म्स, ऑल मिसिंग वैल्यूज एंड मिसिंग जीरोस, देयर इज नो मिसिंग वैल्यू, हमने इनपुट कर दिया, तो हमारा डाटा सेट तैयार हो गया, इंडिपेंडेंट फीचर सारे तैयार हो गए। देन अच्छा, हमने ये प्रिपेयर डाटा सेट किए थे, लास्ट फाइनल एक्स क्या रहेगा, हमने एक चीज ही छोड़ा था, कैटेगरिकल नॉन ट्रांसफॉर्मर। हमने 3 कॉलम एंड एक कैटेगरी टाइप, ये इसको हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, और एक कैटेगरिकल नॉन ट्रांसफॉर्मर को अलग करके रख दिया था, जिसको हमने यूज नहीं किया था, उसको तो इसके साथ जोड़ोगे ना, ठीक है। एक न्यूमेरिकल डाटा को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक कैटेगरिकल डाटा, कैटेगरिकल को हम 2 चीज में लिया था, एक हो गया ट्रांसफॉर्मर, नॉट ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो थे वो टाइप वाला था, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया था क्योंकि LMH फॉर्म में था। और नॉन ट्रांसफॉर्मर जैसे कि OHD PHD ऐसा कुछ था, जो हमने 0-1 फॉर्म में, उसको नॉन ट्रांसफॉर्मर का रूप में हमने अलग से रख रखा है। तो ये डाटा सेट के साथ ये जो हमने प्रिपेयर कर दिया, इसके साथ आगे इसको कॉन्कैटिनेट करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, pd.concatenate एक्स प्रिपेयर डाटा सेट एंड जो हमने अलग से रख रखा है एक्स कैटेगोरिकल नॉन ट्रांसफॉर्मर। नॉन ट्रांसफॉर्मर को भी देख लेते हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे देखो क्या क्या था, ये था मशीन फेल्यूर, TWD, HDF, PWF, ये सारे थे जो 0-1 फॉर्म में थे। तो इसको और ये वाला ऊपर वाला टेबल, ये दोनों को जोड़ना है। तो क्या करोगे, कॉन्कैटिनेट कर दोगे, सिंपल। कॉन्कैटिनेट करने से आपका फाइनल डाटा बन गया। कॉन्कैटिनेट हो गया, मेरा डाटा देखो आगे ये जुड़ गया, TF, PWD, क्योंकि सबकी ये कॉन्कैटिनेट तभी पॉसिबल है जब आपकी रो सारे मैच करे, नंबर ऑफ रोज उसमें जितना है इसमें भी इतना है। आगे पीछे कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके रो के साथ दूसरा कुछ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, सारे रो सेम डाटा सेट से हम काम कर रहे हो ना, इसलिए तो इसलिए यहाँ पे कॉन्कैटिनेट को दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका नंबर ऑफ रोज में आपने कुछ चेंजेस नहीं किया, सेम है। इसमें प्रिपेयर डाटा सेट में जितने रोज है इसमें भी वही रोज है। और एक्सिस =1, मतलब आप कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, मतलब एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम को जोड़ रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द वे, कॉन्कैटिनेट हो गया, मेरा एक्स डाटा बन गया, तैयार हो गया, रेडी हो गया।
सारे न्यूमेरिकल फॉर्म में है, डाटा हैज बीन ट्रांसफर्ड, कोई LMH कुछ नहीं है, सब डाटा ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, 0 1 फॉर्म है, ये सारे न्यूमेरिकल कॉलम था जो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। देन आवर डाटा सेट इज रेडी, X इज रेडी, Y इज रेडी, टारगेट इज रेडी। नाउ वी आर गो फॉर मशीन लर्निंग टेक्निक्स। ठीक है, मल्टी कोलिनियरिटी चेक कर सकते हो, जैसे अनदर टेक्निक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ये मल्टी कोलिनियरिटी मतलब हमका इंडिपेंडेंट फीचर्स हो गया। देन मल्टी कोलिनियरिटी जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि मल्टी कोलिनियरिटी चेक करनी है। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट फीचर है, मैंने एक बताया था लीनियर रिग्रेशन जो पढ़ रहे थे कि उसके अंदर मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोरिलेशन आपस में कम होनी चाहिए। तो देयर इज ऑल्सो वन टेक्निक टू चेक वेदर देयर इज ए मल्टी कोलिनियरिटी बिटवीन इंडिपेंडेंट फीचर्स और नॉट। वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, यहीं तक, ज़्यादा नहीं तो हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, ना हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को रेडी कर लिया, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ X एंड Y को रेडी किया है। X एंड Y को अलग किया है। X के अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन था हमने कर दिया, Y को तो कुछ नहीं करना, आज इट इज है। जितने भी ऑल ट्रांसफॉर्मेशन हमने करके X को रेडी कर दिया। नाउ फाइनली X एंड Y इज रेडी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है X में जितने भी वेरिएबल्स है, X1 X2 X3 जितने भी वेरिएबल्स है, जितना इंडिपेंडेंट फीचर्स है, सबके अंदर मल्टी कोलिनियरिटी चेक करना। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब आपस में इसके साथ इसकी कोरिलेशन अच्छा होना चाहिए, X के साथ Y, बट X1 वर्सेस X2 वर्सेस X3 इसके बीच में कोरिलेशन शुड नॉट स्ट्रॉन्ग, अच्छा नहीं होनी चाहिए, कोरिलेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो हाई कोरिलेशन। हाई कोरिलेशन है तो दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, मल्टी कोलिनियरिटी, इसको बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। दिस इज अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम फॉर मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, इसको भी हम चेक करेंगे कहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी है नहीं है। ठीक है, वो भी स्टार्ट्स में यूज होगा, स्टैटिस्टिकल मॉडल है, उसको यूज करके मल्टी कोलिनियरिटी चेक करेंगे। तो यहीं तक आज का क्लास है। कोई डाउट है? हम कुछ नहीं किया, सिर्फ X एंड Y तैयारी किया अभी तक, इतने दिन हो गया क्लास ले रहे हैं, कुछ नहीं किया, सिर्फ X एंड Y को तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ से लेके हमने एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस किया, देखा क्या रिलेशन को रिलेशन वाट एवर इट में भी। देन हमने डाटा को तैयारी किया X एंड Y को, पाइपलाइन बनाया। ठीक है, पाइपलाइन दोनों सारे ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही, दोनों पाइपलाइन को जोड़ने के बाद एक ही पाइपलाइन हमारा बनाया। ठीक है, एक पाइपलाइन बनाने के बाद ये तो हमने टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब हाउ में डाटा ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्या, बट स्टैंडर्ड स्केलर फाइनली हमने यूज किया, तो स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करके सब काम किया है। ठीक है, पाइपलाइन बनाया, दोनों पाइपलाइन के X एंड Y को हमने जोड़ के एक अलग बना दिया X एंड Y। ठीक है, फुल पाइपलाइन बनाया। फुल पाइपलाइन बनने के बाद हमारा दिस इज ऑल अबाउट X एंड Y रेडी। देन हम मल्टी कोलिनियरिटी चेक करेंगे, ये फाइनल हो जाएगा तो हमारा काम रेडी, देन हम मॉडल बना सकते हैं। देन उसके बाद भी टेक्निक है, बट यहीं तक अभी रहने दो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समझने में कोई तकलीफ हुई तो बताओ। ठीक है सर, थोड़ा सा एनकोडिंग का है, लेकिन वो मैं एक बार पढ़ूंगा फिर डाउट पूछूंगा आपसे। एनकोडिंग का वैसे मतलब अभी ये 1 नॉट वाला तो समझ में आ गया, एक और आपने बताया था तो लेबल एनकोडर भी यूज करेंगे आगे, जब यूज होगा उसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा। बट फिलहाल क्या होता है लेबल एनकोडर में, कुछ नहीं होता है, मैं बता देता हूँ। लेबल एनकोडर में आपका सपोज मेरे पास 5 लेबल है। ठीक है, और इनमें से गुड दो ही है, गुड एंड बैड है, गुड बैड एंड एवरेज, गुड बैड एंड एवरेज। सो कुछ नहीं करेगा, इसको 1 कर देगा, इसको 2 कर देगा, इसको 3 कर देगा। दिस इज कॉल्ड लेबल एनकोडर। सीरियल वाइज कर देगा, क्योंकि ये गुड बैड, जैसे गुड सबसे अच्छा है, बैड उससे थोड़ा लो है, और रैंकिंग टाइप का कर देगा। तो बैड थोड़ा सा उससे लो है, और उससे मतलब 1 मतलब बेस्ट है, ये थोड़ा सा उससे कम है, उससे कम है, इस टाइप का वो दे देगा आपको, सीरियल वाइज नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो ये इस टाइप का डाटा है, तो आपको ये लेबल एनकोडर यूज़ करना है। जैसे कि इस टाइप का है गुड बैड, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल डाटा। ठीक है, मतलब ऑर्डिनल, जिसको शॉर्टेज मतलब शॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि कंपैरिजन कर सकते, कंपैरिजन वाला जहाँ पे है चीज़ें। ठीक है, गुड बैड एवरेज है, या फिर रैंकिंग दे रहे हो, या फिर किसी को आप शॉर्ट लॉन्ग देख रहे हो, हाइट चेक करो, कोई प्रोडक्ट का हाइट एंड वेट चेक करो, जो भी है हाइट एंड वेट चेक करो। वो शर्ट पैंट का जैसे करते हैं ना, हाइट एंड वेट कितना है, हाइट एंड विड्थ कितने हैं कोई चीज़ें का, सामान का। तो ये सब चीज़ें जब करोगे तो उसमें आता है शॉर्ट लॉन्ग, इस टाइप का टर्म यूज होता है, तो वहाँ पे ये लेबल एनकोडर यूज होती है।
ठीक है। तो लेबल एनकोडर कुछ नहीं करेगा, ये सीरियल वाइज नंबर दे देगा आपको। जैसे वहाँ पे 0 1 1 में कन्वर्ट करना था 1 हॉट एनकोडर में, यहाँ पे क्या करेगा, इसको सपोज आप 1 हॉट एनकोडर करोगे तो क्या कर देगा, गुड के नाम पे कलम बना देगा, बैड के नाम पे कलम बना देगा, और एवरेज के नाम कलम बना देगा। और जहाँ पे गुड है वहाँ पे 1, वहाँ पे 0 0 दे देगा, जहाँ पे बैड है वहाँ पे 1, बाकी में 0 0 का, जहाँ पे एक्चुअल है, जहाँ पे एवरेज है वहाँ पे 0। बट यहाँ पे आपका क्या हो गया, सारे में देखो गुड है तो 1 है, बैड भी 1 है, ये भी 1 है, तो तीनों में 1 1 फिगर आ रहा है, तो आपको इसको कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों सेम चीज़ आ गए तीनों। जब 1 2 3 हो गया तो आपको रैंकिंग हो रही है, मतलब जैसे गुड को अच्छे, बैड मीडियम, ये इस टाइप का आपका थोड़ा सा इसमें ये डाटा में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। इसमें आपका तो सेम डाटा हो गया, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो गुड मीन्स आपने गुड मीन्स डाटा का मतलब उसी रो का मीनिंग था कि इसको हाई प्रायोरिटी देना था, बट आपने सेम प्रायोरिटी दे रहे हो तीनों चीज़ों को जब आप 1 हॉट एनकोडर कर रहे हो तो इसलिए इस टाइप के ऑर्डिनल डाटा को हमेशा लेबल एनकोडर यूज करता है। ठीक है, वहाँ पे 1 हॉट एनकोडर यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो। मैंने ये कोड इसमें जो है ज़्यादा ये नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आगे जाके और भारी भारी लगेगा, बड़े बड़े लंबे लंबे लाइन लिखेंगे। अब तो सीधा सिंपल एक एक लाइन, आगे हम फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर रखेंगे सारे डाटा को, फिर उसको बताएंगे ऐसे ऐसे करना, उसको कॉल करो। एक ही फंक्शन बनाओ, सारा आपका मॉडल, आपका डाटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक फंक्शन बनाओ, मॉडल क्रिएट हो जाएगा। एक फंक्शन इस टाइप का बनेगा, तो मॉड्यूलर फॉर्म में बनाएंगे तो फिर आपको समझने में फिर तकलीफ आएगी। अभी एक एक लाइनर कोड कर करके समझा रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। तो इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आगे जाके आप अंदर जाओगे तो समझ में नहीं आएगी इसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, 1 1 लाइन, जैसे मैंने एक ही जगह में 3 कोड लिख दिया, आपको ये 4 कोड यहाँ पे एक ही जगह में लिखा है, तो इसको अलग अलग कर दो। इसको पहले रन करो, इसको बाद में रन करो, इसको रन करो, इसको अलग अलग रन करो, आपको तब जाके समझ में आ जाएगी क्या हो रही है। एग्जाम्पल में बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 कोड एक ही सेल के अंदर रखा हुआ है, तो इसको आप कॉपी पेस्ट करके अलग अलग सेल में रन करके देखो क्या हो रही है। ठीक है, ऐसे भी मैक्सिमम जगह मैंने एक एक कोड एक एक लाइन लिखा है, 2-3 लाइन से ज़्यादा आई थिंक कहीं पे नहीं लिखा हुआ। ये तो एक ही लाइन है, नंपाई दिस तो पाइपलाइन जो है। सिमिलरली ये एक जगह में 3 कोड इकट्ठी हो गया। ठीक है, ये 6 लाइन एक ही जगह में हो गया, तो इसको अलग अलग करके चेक करो, ये करने से क्या आ रहा है, ये इस टाइप का। तो आपको अलग अलग करके करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 3 लाइन एक ही जगह में है, इसको अलग अलग लाइन एग्जीक्यूट करो, इसको कॉपी करके करो, फिर इसको अलग करो, इसको अलग करो, फिर इसको देखो, इसकी वेरिएबल को रन करके देखो उसके अंदर क्या डाटा स्टोर हो रही है। ठीक है, आपके पास ये है नोटबुक है, तो आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो और रिसर्च भी कर सकते हो। एक्चुअली दिस इज़ फॉर रिसर्च, मतलब आपको कोई चीज़ सीखना है या कोई चीज़ को इस टाइप का रिसर्च करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई चीज़ें को, तो ये सही है जुपिटर नोटबुक। मॉड्यूलर वे के लिए सही नहीं है, मॉड्यूलर के लिए हम अलग से आईडी यूज़ करेंगे। ठीक है, आई थिंक आज का क्लास यहीं पे करते हैं। कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है।